आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी भाई लोगों को। देखिए, आपके और मेरे बीच में जो सेकंड सेमेस्टर से संबंधित बात हो रही थी, आपके जो गद्य विप्लव वाली बुक है, जिसमें आपके एक ईदगाह थी, एक आपके इंस्पेक्टर मातादीन चांद रोजाल के मुसाहिब, उनको मैं आपको बता चुका हूँ। और अब जो है आपकी एक रेखा चित्र है आपका, क्योंकि गद्य की विधा है, उसमें अलग अलग तरीका, कोई रेखा चित्र है, कोई व्यंग्यात्मक है, कोई कहानी है, कोई निबंध है। जैसे नाखून क्यों बढ़ता है तो आजाद प्रसाद का निबंध है, ललित निबंध है। तो इस तरह की अलग अलग तरीका की चीज़ें हैं उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं। अपन सारी गद्य की अलग विधाएँ हैं, सबको एक एक को करके चलते हैं। तो देखिए, रेखा चित्र है जो नीलू है, जो महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व जो था वो मैंने आपको वीडियो में डाल दिया है, तो थोड़ा सा देख लेगा। तो देखिए, रेखा चित्र है। रेखा चित्र के विषय में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये कोई रेखा या स्पेस, जिसे अपन कहते हैं पेंसिल का कोई स्केच नहीं होता है कि किसी चीज़ का चित्र आपके सामने बना दिया, उससे उसको समझाया जाए, नहीं। ये सिर्फ हिंदी की एक विधा है, रेखा चित्र गद्य की विधा है, जिसमें सिर्फ क्या किया जाता है कि रेखा के शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति या पक्षी या जानवर का एक हुलिया, उसका खाका तैयार किया जाता है। उसका रूप रंग, उसकी आँखें, उसका कद काठी, उसका पहनावा, उसके सारी चीज़ों को लेकर जिक्र किया जाता है। तो फिर हमारे दिमाग में क्या है कि उसका चित्र उभर कर सामने आता है, तो वही रेखा चित्र के नाम से जाना जाता है। तो महादेवी वर्मा ने जो है एक नहीं आने को रेखा चित्र, चाहे वो पशु है, पक्षी है, जानवर है, चाहे कोई आदमी है, बहुत सारे रेखा चित्र लिखे हैं उन्होंने। तो उन्हीं में से नीलू है उनका। तो देखो, नीलू कौन है कि नीलू एक जो है जिसे अपन कहते हैं कुत्ता, कि नीलू एक कुत्ता है। लेकिन अब नीलू का आगमन कहाँ से, कैसे, कब हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बैक में चलते हैं, उसके बाद में ही सारी पता लगेगा। तो देखिए, महादेवी वर्मा कहती है कि नीलू और उसकी माँ दोनों एक दूसरे के पूरक थे। पूरक का मतलब कि न तो नीलू रह पाता, न लूसी उसके बगैर रहती। इसकी माँ का नाम लूसी है। तो लूसी और नीलू दोनों एक दूसरे के पूरक थे और एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं पाते थे। लेकिन होना वही होता है जो प्रभु को करना है। तो जैसे उन्होंने दिया है कि लूसी जो है वो क्या है कि जैसी दिया है कि हिरण की तरह तेज मेघ में गति वाली, और पीताभ रूप, मतलब पीला, रोए बड़े हैं, पूंछ बड़ी है, और जो दिया है कि काली उसकी आँखें हैं, पीताभ रंग लिए, और कानों जो हैं वो बड़े लंबे हैं जिसमें रोए हैं। तो एक अच्छी, जिसका नाम क्या दिया है, नीलू की जो माँ है, नीलू की माँ है, वो कौन है, लूसी। पहले लूसी का जिक्र किया है कि लूसी कहाँ है, जिसमें इन्होंने जगह दी है कि उत्तरायण में कौन रहती है, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा उत्तरायण जगह का नाम है जो पर्वतीय क्षेत्र है। तो कहते हैं कि हम उत्तरायण में रहते थे, तो वहाँ हमारे पास एक लूसी थी, जो कैसी थी कि हिरण की तरह तेज वेग गति वाली थी, काली आँखें, पीताभ रंग, और कान बड़े रोएदार, और क्या दिया है कि पूँछ जो है उसकी लंबी पूँछ दिखाई गई है। जो मतलब हमेशा जो लूसी कौन सी क्वालिटी की दिखाई दी, जिसे क्या दिया है, अल्सेशियन। ये क्या है, ये कुत्तों की ब्रांड है, जैसे जर्मन शेफर्ड है, लियोपार्ड है, ऐसी ब्रांड है। अल्सेशियन प्रजाति की है ये लूसी। और जो क्या है, क्या आती है, जो जिसे अपन कहते हैं कि थोड़ी सी खूंखार प्रवृत्ति की होती है, और
जो अपने स्वामित्व, अल्सीसिन जाति के जो कुत्ते हैं वो क्या है, अपने स्वामित्व, अपने स्वामित्व जो है, स्वामी जो है उसके ऊपर अपना पूरा अधिकार जमा के रखते हैं। अगर स्वामित्व का अभाव है तो सारे लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो वो सबके साथ फिर समान रूप में सबके साथ अच्छा व्यवहार करती है। और लूसी की यही कहानी रही है कि लूसी सबके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। जगह कहाँ दिखाई है, उत्तरायण, उत्तरायण से क्या दिखाया है कि जो दिया है कि मान लीजिए कि ये पर्वत और ये भी घाटी है और ये भी घाटी है, तो यहाँ जाके जो रोड है, इस रोड पे क्या दिखाई है, दुकान, इस रोड पे दुकान दिखाई है। लेकिन बात क्या है कि जब बर्फबारी होती है, जो क्या होती है कि जब बर्फबारी होती है तो ये जो पगडंडी है उत्तरायण से और कहाँ जाती है, उस दुकान तक जाती है। तो वहाँ आने जाने में, बर्फबारी जब होती थी ना, तो वहाँ आने जाने में दिक्कत होती। तो उत्तरायण से और उस रोड पार दुकान पर, तो ये लूसी का जो काम था ना, सब लोग अच्छे प्यार करते थे। तो लूसी के गले में वो एक कपड़ा बांधते थे, उसमें सामान की पर्ची और पैसा लिख के देते थे। तो लूसी तुरंत उत्तरायण से कहाँ चली जाती थी, दुकान पर जाती थी। दुकानदार उसको खोलकर लिस्ट को देकर पैसों को रखकर उसी हिसाब से पैसे लेकर बाकी के रखकर लूसी के गले में बांधते और पीठ जो था उसके पीठ और गले में सामान बांधते और उसको रवानगी हो जाती थी। इसका मतलब कि लूसी उत्तरायण के जो लोग हैं उनके लिए बहुत काम की चीज़ थी। बर्फ़ के समय अधिकतर बर्फ़ से ढका हुआ जब एरिया होता था तो आने जाने में दिक्कत होती थी, तो फिर लूसी ही एकमात्र वो ऐसा साधन थी जो बेचारे वहाँ के लोगों को आना और जाना और उनको सामान ला के देती थी। तो इस तरह से ये सेवा करती थी कौन, लूसी। तो दिया है कि एक दिन, और कभी कभार बताया है कि महादेवी कहती, कभी कभार बेचारे को एक नहीं दो तीन बार जाना पड़ता था। कभी ये सामान भूल गए, दोबारा भेजते थे, कभी वो भूल, चीनी मंगा ली, चाय भूल गए, आलू मंगा लिए और कोई चीज़ भूल गए, तो बेचारे को कई बार, लेकिन उसको कोई शिकायत नहीं थी। वो जैसे दिया है कि तीर कमान, धनुष से तीर कमान से तीर निकलता है ना, उसी स्पीड से जाती और उसी स्पीड से आ जाती थी। तो सभी लोगों के साथ उसका बहुत अच्छा व्यवहार रहा। लेकिन जैसे दिया है कि लूसी एक दिन क्या है कि लूसी एक दिन कहाँ जाती है, दुकान पर, और दुकान पर क्या दिया है कि उसका जो मुलाकात जो है, मुलाकात जो है वो किस कुत्ते से दिखाई है, भूटिया, भूटिया, भूटिया कुत्ता, ये प्रजाति है कि भूटिया कुत्ते से उसकी मुलाकात होती है और दोनों वो क्या बन जाते हैं, सहचर बन जाते हैं, एक साथ रहते हैं और दोनों सहचर। इसका मतलब कि दुर्दिन जिसे कहते हैं कि दुर्दिन जब आए तो वो उन दोनों की क्या हो जाती है, मुलाकात। अल्सेशियन, लूसी और भूटिया कुत्ते की क्या है, दोस्ती, कि दोनों की दोस्ती हो जाती है। क्योंकि वो एक दिन अचानक दुकान पर आता है तो लूसी मिलती है और लूसी के भूटिया कुत्ते से दोनों से मुलाकात होती है आपस में और दोनों एक दूसरे के साथी बन जाते हैं। उसके बाद जो दिया है कि भूटिया प्लस क्या दिया है, लूसी, भूटिया प्लस लूसी। इसके बाद जो दिया है कि कुछ समय बाद लूसी ने क्या है, 2 बच्चों को जन्म दिया है, 2 बच्चों को जन्म दिया है लूसी ने। वही 2 बच्चों में से नीलू का जन्म हुआ है। नीलू लूसी का दूसरा बच्चा है। पहला जो बच्चा दिखाया है, पहला बच्चा सर्दी में बच्चों में जन्म हुआ है, तो सर्दी के कारण पहला तो चल बसा। अब एक बच्चा बसा है जो महादेवी वर्मा ने उसको पाला है, उसी का नाम नीलू है। तो अब जो दिया है कि किसी तरह से जीवन में संघर्ष करता हुआ और वो बच जाता है, लेकिन अब 4-5 रोज जैसे दिखाया कि 4-5 दिन
के बाद 4-5 दिन के बाद फिर वही रूटीन है लूसी का कि 4-5 दिन तक प्रसव पीड़ा में रही और 4-5 दिन के बाद फिर वो वही उत्तरायण के लोगों के लिए सामान लाना ले जाना और वही काम करने लग गए। एक दिन दिया है, महादेव वर्मा कहती है कि एक दिन लूसी ऐसी गई कि फिर वो लौटकर कभी नहीं आई। इसका मतलब कि वो मरी। अब मरी कैसे? उसमें दिया है कि वो जैसे गई तो उस एरिया में जो उत्तरायण का ये पर्वतीय क्षेत्र है, कि उत्तरायण का ये पर्वतीय जो क्षेत्र है ना, इसमें क्या रहते हैं? दिया है लकड़बग्गा। लकड़बग्गा और लकड़बग्गा जो होते हैं वो कुत्तों का शिकार करते हैं। कुत्तों का जो मांस है वो अच्छा लगता है, तो हो सकता है कि लकड़बग्गों को जो सर्दी में ऊंचे से नीचे उतर आते हैं, तो हो सकता है कि किसी दिन लूसी उनको मिली और लकड़बग्गों ने लूसी का शिकार किया। तो लोगों ने उसको ढूंढा, देखा तो मिले, बर्फ़ में चिन्ह मिले हैं, उनके खून में मिले हैं और जिस तरह से बर्फ़ पर जो निशान बने हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि शायद लूसी ने अपने मतलब सांस को बचाने के लिए या फिर अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया होगा। जिस तरह से निशान बने हुए हैं वहाँ और किस तरह से उसने अपने प्राणों को त्यागा होगा, इसका मतलब है कि अपनी जीवन रक्षा के लिए उसने संघर्ष खूब किया, लेकिन अंततः वो लकड़बग्गा का शिकार हो गई और वो मर जाती है। अब मरने के बाद नीलू की स्थिति दिखाई गई। मरने के बाद लूसी मर गई, लेकिन अब एक बच्चा है उसका, जो नीलू बचा है। तो नीलू सारी दुनिया जो उत्तरायण की है, सारी दुनिया उत्तरायण की है ना, वो सारे लोग नीलू के लूसी के मरने से बहुत दुखी होते हैं। लेकिन अभी जो नवजात बेटा है, अभी 2-3 दिन है, इसको कोई दुख नहीं है, क्यों? कभी आँख में नहीं खुली है, उसने संसार को अभी देखा भी नहीं है, अपनी माँ को भी नहीं देखा है, उससे पहले ही उसकी माँ चल बसी है। तो अब जो दिया है कि नीलू, उसकी माँ मरी तो नीलू को तो क्या है, माँ की गर्मी और उसके दूध की आवश्यकता थी, इसीलिए महादेवी वर्मा कहती है कि मैं उसको दूध का चूर्ण बना निप्पे से उसको पिलाती थी। उसके बाद रुई और जो ऊन वगैरह होती है उनमें उनको गर्माई का एहसास, अपनी माँ का एहसास दिलाकर वो कंडी में एक फूल की तरह सो जाता था। जैसे फूल पड़ा हुआ है उसी तरह से वो सो जाता था। तो अब वो धीरे धीरे जैसे दिया है कि वो बड़ा हुआ है, तो भूटिया प्लस लूसी का बच्चा है। कौन? जो दिया है नीलू, जो मतलब दिया है कि उसी तरह के चौड़ा सिर है, लंबे कान है, रोएदार है और पूँछ है वो घुंडीदार है। और जो दिया है कि जो कान है, कान लंबे दिखाएं, रोएदार दिखाएं, पूँछ है, पंजे हैं जैसे भूटिया की पंजे, आँखें कैसी हैं जैसे शहद की तरह, जिसका धूप छाया रंग दिखाया है। तो एक चित्र सा महादेव वर्मा ने एक चित्र सा खींचा है उसका कि किस तरह का चौड़ी खोपड़ी है, लंबे कान है, गुंडीदार पूँछ है और आँखों का रंग शहद जैसा है, धूप छाई। तो इस तरह का उसका रंग दिखाया है कि जो इस तरह का था। तो अब वो क्या कहती है कि अब वो नीलू है। नीलू धीरे धीरे बड़ा होता है और यहाँ के बाद में कहाँ आ जाती हूँ मैं? प्रयाग जाती हूँ और प्रयाग में मैं उसको साथ ले जाती हूँ। और प्रयाग, क्योंकि महादेव वर्मा का ज़्यादातर जीवन इलाहाबाद ही बीता है, तो इलाहाबाद में रही है, प्रयाग रही है, तो प्रयाग में जाती है वो। और अब वो कहती है कि नीलू इतना समझदार और जो प्रेम की भाषा जो होती है उसको समझने में माहिर था, वफादार था। तो कहती है कि वो मेरे घर के अंदर कोई भी जो घर है उस घर की जो सीढ़ी है आगे की, उस सीढ़ी पर बैठा रहता था। कोई भी आता, आने से पहले वो मेरे कमरे तक आ जाता था, कमरे तक आ जाता था। तो मैं समझ जाती हूँ कि कोई मिलने वाला आया है, इसलिए मैं बोल देती थी इससे कि चल मैं आ रही हूँ, तो ये वहाँ से चला आता था। और फिर कोई वो है, कोई जो आना जाना होता था, परिचित है तो ये समझ जाता था, नहीं परिचित है तो भी वो समझ जाता था। तो अलग अलग तरीक़ा की प्रतिक्रिया थी उसके अंदर जो करता था। और हमेशा अगर किसी ने ये भी बोल दिया कि
नीलू तुझे मैडम बुला रही है, तो वो दौड़कर तुरंत मेरे पास, कहीं भी होता था तो दौड़कर मेरे पास आता। और जब तक मैं काम में कोई बिजी रहती थी, कुछ नहीं कह पाती, जब तक वो चुपचाप खड़ा ही रहता था। जब मैं कहती थी कि हाँ भाई ठीक है तुम आ गए, मुझे जानकारी मिल गई, जब जाके वो हिलता था। तो बहुत समझदार दिखाया है। लेकिन उसने जैसे दिया है कि जो अब जो नीलू है बड़ा हो गया है और यहाँ तक उसकी लास्ट जीवन 14 वर्ष तक दिखाया है, उसके साथ रहा है 14 वर्ष तक। तो जैसे दिया है कि वो पक्षियों से भी इतना बेहद प्रेम करता है कि पक्षी जो है ना, जैसे दिया है कि मेरे जो कंपाउंड है उस कंपाउंड में क्या है, गोरिल्लों के बच्चे हैं, घोंसले हैं। तो गोरिल्लों के जो बच्चे हैं ना, उनके बच्चे भी कभी गिर जाते थे, तो गिर जाते थे तो उनका भी वो बड़ा ध्यान रखता था। ये नहीं कि उनको खा जाता, नहीं, वो वहीं बैठा रहता था। कोई भी बिल्ला बिल्ली बिलो, कोई भी कुत्ता कोई आता तो उसको घुसने नहीं देता। और वो जब तक मैं नहीं पहुंच जाती, जब तक उनको मैं उठा के नहीं रख देती थी, जब तक वो जगह नहीं छोड़ता था। और कभी कभार तो वो यहाँ तक दिखाया है कि कभी कभार तो वो क्या करता था कि कभी कभार तो वो क्या करता है कि अपने मुंह में दबा लेता है, और मुंह में दबाने के कारण वो लेके मेरे पास आता है। मैं जाती थी, सीढ़ियाँ लगा के उनको रखती थी, और जब तक मैं सीढ़ियों से उतर नहीं जाती, जब तक वो मेरे पास से हिलता नहीं था। तो इतना जो पक्षी हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको भी ध्यान रखता था। और उसके बाद जैसे दिया है कि मैं जो है, और पूरी रात जो थी, रात में घूमना दौड़ना, एक जिस तरह से आक्रामक आवाज़ भौंकता था, भौंकने की आवाज़ इतनी आक्रामक थी कि पूरे माहौल को गमगीन कर देता था। और जो जिस तरह की उसमें आदत थी कि जैसे तुमने गलती से अगर उसको खाना फेंक दिया, तो फेंके हुए खाने को कभी मुँह नहीं लगाता था। जब तक तुम उसको मान सम्मान के साथ खाना नहीं खिलाओगे ना, तो वो खाना नहीं खाता था। तो बड़े मान सम्मान के साथ उसको खाना खिलाती, अगर गलती से फेंक दिया तो फिर वो खाना नहीं खाता था। तो उसको मनाना पड़ता था जब वो खाना खाने के लिए तैयार होता था। तो ये सारी बातें अच्छी थी उसके अंतर्गत। और जो दिया है कि जिस तरह से होती है कुत्तों में गलत किसी लापरवाही करना, या फिर बेकार में भौंकना, बेकार में किसी को काटना, तो ये सारी चीज़ों का अभाव था उसमें। एक जिसे अपन कहते हैं कि सिंसियरली समझदार है, तो ये न किसी को काटता न फालतू भौंकता, बस ज़रूरत जैसी पड़ती उसके हिसाब से वो सारा काम करता था। और रात में सारे कंपाउंड जो हैं, जहाँ पक्षी हैं, जो चीज़ हैं, उन सारी रात में उनका एक पहरा देना उसका जरूरी था। अगर वो नहीं होता सीढ़ी पर बैठा हुआ, तो हम मान लेते कि कहीं न कहीं नीलू पहरा दे रहा है, पहरा देता रहता था। लेकिन जैसे दिया है कि एक दिन जैसे दिया है कि मैं अचानक जो है ना रास्ते में आ रही थी, तो क्या हो गई थी, एक दुर्घटना, कार से दुर्घटना हो गई, तो मुझे सीधा हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो घर के अंदर मैं नहीं आई, तो हॉस्पिटल थी। लेकिन जिस तरह से मेरे घर से कुछ सामान और कुछ लोग आए, तो जब नीलू को ये पता लगा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, कुछ हड़बड़ा जो है, तो वो उस स्थिति को समझ गया कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। तो मैं 3 दिन हॉस्पिटल रही थी, 3 दिन तक उसने कुछ नहीं कहा। तो मेरे से उन लोगों ने कहा कि भाई नीलू कुछ खा पी नहीं रहा है। तो जब वो लोग मेरे पास उसको लेके आए, तो मुझे देखा, मुझसे बार बार मतलब प्यार करता है, फिर बार बार छीनता है, और ऐसे लगता है जैसे मुझसे कुछ पूछना चाहता है। तो अब वो बराबर, जब तक वो तसल्ली नहीं आती थी उसको, कि जब तक दिन में वो एक बार मेरे हॉस्पिटल में नहीं आ जाता था, तो नर्स, कंपाउंडर और जो भी डॉक्टर, वो सारे लोग जान गए थे नीलू के विषय में कि नीलू खबर लेने आ गया। तो बराबर उसका वो चलता रहता था। और जब मैं उसको कहती कि पुचकार के उसको समझाती कि तुझे घर जाना है, तो फिर वो घर
जाता था। 3 दिन के बाद उसने खाना खाया था। तो इसके बाद जैसे उसने दिया है कि एक दिन क्या होता है कि मेरे कंपाउंड में जो है सुस्से हैं खरगोश, तो खरगोश ने एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में सुरंग बना ली खोद के, और वो दूसरे कंपाउंड में उधर निकल गए। वहाँ जो बिल्ला है तो 2-4 खरगोशों को खा चुका था, क्योंकि सुरंग बनाने के बाद वो निकल रहे थे। तो जो इसका काम है किसका, जो नीलू का, वो पहरा देने का है। तो उसने देखा कि सुस्से एक एक करके कम होते जा रहे हैं, कारण क्या है। तो उसने देखा कि वहाँ सुस्से सुरंग में होके बाहर निकल रहे हैं, तो उधर जाके वो बैठ गया और हटा नहीं। बिल्ला जो था, जो खरगोशों को खाने का काम करता था ना, उसको भी उसने अटैक करके भगा दिया और पूरी रात वहीं बैठा रहा। पूरी रात वहीं बैठा रहा। तो पूरी रात वहाँ बैठने से उसको क्या है, उसके ओस पड़ी और उसके कारण उसको क्या है, सर्दी लगी, और सर्दी लगने के कारण क्या हो गया, निमोनिया हो गया। किसको, नीलू। तो नीलू को निमोनिया हो गया। उसके बाद में उसकी तबीयत खराब हो गई, और तबीयत खराब होने के कारण जो है उसकी देखभाल करना, सार संभाल करना, तो उसको दवा जो है, कैसी भी कड़वी दवा होती थी वो तुरंत में देती ले लेता था। इंजेक्शन में कोई विरोध नहीं करता था। तो नीलू का जो है कर्तव्यपरायणता और उसका प्रेम, उसका जो श्रद्धा, स्वामी भक्ति जो है वो दिखाई गई है। लेकिन जैसे दिया है कि कुत्ता है, 14 वर्ष हो गए हैं, लेकिन निमोनिया होने के कारण वो एक दिन क्या है, ज़्यादा तबीयत खराब हुई, तो उसके बाद में वो संसार से विदा हो गया। तो महादेव वर्मा ने कहा है कि कुत्तों में एक यादगार कुत्ता था। मेरे जीवन में शायद ऐसा कोई कुत्ता दोबारा मुझे देखने को नहीं मिला जिसके विषय में वर्णन कर सकूं। इस तरह से एक उसका रेखा चित्र जो है, उस कुत्ते की विशेषता, वफादारी, स्वामित्व, भक्ति और जो प्रेम है, जो करुणा है, और जो कर्तव्यपरायणता जो थी उसके अंदर, और वो सारी चीज़ जो है। लेकिन महादेवी वर्मा इस रेखा चित्र के माध्यम से कहना ये चाहती है कि हम इंसान हैं। हम इंसान हैं, चाहे तो हम खूंखार व्यक्ति या खूंखार जो जानवर है, पक्षी है, उसको भी हम अपने प्रेम से क्या बना सकते हैं, अपना बना सकते हैं। तो जिस तरह से नीलू जो है उसको पाल पोस के एक प्रेम दिया है, करुणा दया का पाठ पढ़ाया है, तो उससे एक पक्षी जानवर आदमी के जब कुत्ता होकर अपने आप को इंसान जैसी वफादारी निभाता है, और एक इंसान होकर भी इंसान जैसी वफादारी नहीं निभाता है, तो ये नहीं चीज़ों को बताने के लिए महादेवी वर्मा ने ये पाठ रचा है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार।